वालेकुम ऑल मेंबर्स, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी। आज की ट्रेनिंग जो मैं आप लोगों को देने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप लोगों के बहुत से स्पेशली जो न्यू मेंबर्स होते हैं, जो न्यू कमर्स होते हैं, जिनका अभी कोई लेवल नहीं होता या फिर कोई रैंक अचीव नहीं किया होता, या फिर उन्होंने अभी जस्ट डिस्ट्रीब्यूटर या सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर का रैंक ही अचीव किया है और इनकम के हवाले से उनके बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप लोगों को लगता है कि आप मेहनत तो बहुत कर रही हैं लेकिन आपका इनकम जो है वो बहुत कम आ रहा है, या आपका इनकम आ ही नहीं रहा, या फिर आप सोचते हैं कि इतने सारे पॉइंट्स बनाए हैं फिर भी बोनस जो है वो कम आया है। ठीक है, आप सोचते हैं कि इतने मंथ से मैं मेहनत कर रही हूँ लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा, या फिर आप में से बहुत सी ऐसी मेंबर्स होंगी जिनके 300 पॉइंट्स हो गए हैं, 200 हो गए हैं, 100 पॉइंट्स हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक यूज़र रैंक पर हैं। तो ऐसा क्यों है? तो बहुत सी फीमेल्स फेडअप होकर सोचने लगती हैं कि जी ये कंपनी जो ब्राइट एंड वर्ल्ड कंपनी है ये फ़ेक होगी, मतलब अभी तक हमें कुछ हासिल नहीं हुआ तो फ़ेक ही है। ठीक है, या फिर आप लोगों के माइंड में आता है कि जी मेरी मेंबर को बोनस आ गया, मुझे क्यों नहीं आया। फिर या फिर ब्राइट एंड वर्ल्ड के अकाउंट में हमारे पास डैशबोर्ड पर ई वॉलेट के नीचे एक ऑप्शन होता है कमीशन का ऑप्शन, उसमें कुछ पेमेंट्स शो हो रही होती हैं। आप लोग सोच रहे होते हो कि उसको किस तरह से विड्रॉ करवाया जाए, या फिर आप लोग कह रहे होते हो कि यार ये पैसे नज़र तो आ रहे हैं लेकिन ये मैम हमें क्यों नहीं मतलब विड्रॉ करवा के देती, या फिर ये कंपनी हमें दे क्यों नहीं रही, हमारे इजी पैसे या जैज़ कैश में ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर देती। ठीक है, तो ये बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कंफ्यूज कर देते हैं न्यू मेंबर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को या सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर को, क्योंकि इस लेवल पे जो है वो मोस्टली मेंबर्स न्यू ही होती हैं। कुछ मेंबर्स ऐसी होती हैं जिन्होंने 2-3 मंथ से कंपनी तो ज्वाइन की हुई है लेकिन अभी उनका यूज़र रैंक ही है, उनके पॉइंट्स नहीं हो रहे, या फिर कुछ मेंबर्स ऐसी होती हैं जो विद इन अ मंथ सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर का रैंक अचीव कर लेती हैं, लेकिन फिर भी एक मंथ में इंसान की इतनी ज़्यादा लर्निंग नहीं हो पाती है जितना कि वो एक बिग टाइम जो है वो स्पेंड करके लर्न करता है। ठीक है, बहुत सी मेंबर्स ऐसी होती हैं जिनकी स्पॉन्सर्स खुद भी न्यू होती हैं, तो उनके पास भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, जिस वजह से वो अपनी जो न्यू कमर्स होती हैं उनको गाइड नहीं कर पाती हैं। तो आज का जो हमारा ट्रेनिंग टॉपिक है वो इन तमाम क्वेश्चंस को जो है वो कवर अप करेगा। आपके तमाम जो भी इस तरह के सवालात होंगे उनको कवर अप करेगा, आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे। और इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों आपके माइंड में तो आप लोगों ने जो है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ लेना है। ठीक है, इंशाल्लाह आपके उन क्वेश्चंस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो में बना दूँगी। अभी मेरे माइंड में यही क्वेश्चंस है कि यही क्वेश्चंस मेंबर्स के माइंड में आते होंगे कि इनकम कम क्यों आया, इतने सारे पॉइंट्स बना लिए बोनस आया ही नहीं, इस मंथ मेहनत इतनी कर ली लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, काफ़ी टाइम से मेहनत कर रही हूँ लेकिन सिला नहीं मिल रहा, पॉइंट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं लेकिन अभी तक मैं यूज़र रैंक पे क्यों हूँ, कंपनी क्या फ़ेक है ये, या फिर मेरी मेंबर को तो बोनस आ गया और मुझे नहीं आया। और कमीशन जो है वो कमीशन वाले पॉइंट्स पे पैसे कुछ पड़े हुए नज़र आ रहे हैं लेकिन उनको निकाला कैसे जाए। तो चलते हैं हम इस टॉपिक की तरफ, इन सारे सवालों के जवाबात देने की तरफ, और इन सारे सवालों के इंशाल्लाह आपको इस डिटेल्ड वीडियो में जवाबात मिलेंगे। तो इन सारे सवालों को मतलब जवाब देने के लिए आप लोगों को सबसे पहले समझना होगा ब्राइट एंड वर्ल्ड के कमीशन चार्ट को, जो कि आपके सामने इस टाइम शो ऑफ हो रहा है। ये ब्राइट एंड वर्ल्ड का कमीशन चार्ट है और सबसे पहला लेवल इसमें ये होता है कि जब आप कंपनी में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो आप सबसे पहले कंपनी के यूज़र रैंक पे होते हो। ठीक है, उस वक्त तक जब तक कि आपने कोई काम नहीं किया हुआ, जब तक कि आपके 100 पॉइंट्स कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक कि आप यूज़र रैंक पे होते हो। कंपनी का जो फर्स्ट टारगेट होता है वो यही होता है कि आपने अपने 100 पॉइंट कंप्लीट करने हैं, तभी आप कंपनी के यूज़र रैंक से डिस्ट्रीब्यूटर रैंक पर आ सकते हो। ठीक है, तो अब उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 100 पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं। ये किस तरह से कंप्लीट होंगे ये एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह इस पर भी मैं डिटेल्ड वीडियो बनाने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये समझ लें कि डिस्ट्रीब्यूटर रैंक 100 पॉइंट्स कंप्लीट करने पर आपका होगा। ठीक है, उसके बाद ही आपका कमीशन स्टार्ट होता है। ठीक है, 100 पॉइंट्स कंप्लीट जैसे ही होते हैं, जिस मंथ ही आपके 100 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तब आपका कमीशन स्टार्ट हो जाता है।
तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी एक और चीज़ मैं आप लोगों को गाइड कर दूँ कि आपके टीम से जो भी पॉइंट्स आते जाएंगे वो आपके अकाउंट में ही ऐड होते चले जाएंगे। आपकी चाहे वो डायरेक्ट टीम है, चाहे वो आपकी इनडायरेक्ट टीम है, सबके पॉइंट्स आपके पॉइंट्स में ऐड होंगे। अब आपके पॉइंट्स तो 100 कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन आपकी टीम से पॉइंट आकर आपके 100 हो गए हैं। तो इसका क्या मतलब है? मतलब आपने पर्सनली 100 पॉइंट्स कंप्लीट नहीं किए हैं, लेकिन आपकी टीम से जो पॉइंट्स आए हैं, मिसाल के तौर पर आपके 50 पॉइंट हुए हैं और आपकी 2 मेंबर्स आपकी डाउन में आई जिनसे 25-25 होकर 50 पॉइंट आ गए और आपके टोटल पॉइंट हो गए 100। ठीक है, तो क्या आप इससे डिस्ट्रीब्यूटर रैंक पर आ सकती हैं? तो दैट्स द आंसर कि आप बिल्कुल भी डिस्ट्रीब्यूटर रैंक पर नहीं आ सकती जबकि आप पर्सनली 100 पॉइंट्स कंप्लीट नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक कि आपके 100 पॉइंट्स पर्सनली नहीं हो जाते, आपके अपने अकाउंट से 100 पॉइंट्स कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक आप यूज़र ही रहेंगी। होप्स हो कि ये पहला क्वेश्चन जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा कि आपका जो है वो यूज़र रैंक क्यों है। 300 पॉइंट्स हो चुके हुए हैं लेकिन यूज़र रैंक क्यों है? तो इसीलिए होता है मोस्टली मेंबर्स का यूज़र रैंक काफ़ी सारे पॉइंट्स आने के बावजूद, क्योंकि उनके पर्सनल 100 पॉइंट्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं हुए होते। अब नेक्स्ट रैंक की तरफ चलते हैं। सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर नेक्स्ट रैंक है, ठीक है, और उस रैंक पर 300 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें से ऑलरेडी आप 100 डिस्ट्रीब्यूटर रैंक पर बना चुके हो। अब मज़ीद आपने अपनी टीम लानी है और उनसे 200 पॉइंट्स करवाने हैं। चाहे वो 2 मेंबर कर दें, चाहे वो 1 मेंबर करे, चाहे वो 4 मेंबर मिलकर करें, आपको मज़ीद 200 पॉइंट्स चाहिए हैं सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर रैंक पर आने के लिए। ठीक है, अब सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर रैंक पर 1000 से लेकर 1500 तक का कमीशन आप अर्न करते हो, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मिनिमम 1000 या मैक्सिमम 1500 ही अर्न करोगे। आप इससे ज़्यादा भी अर्न कर सकते हो। इससे ज़्यादा किस तरह से अर्न किया जाएगा वो एक अलग टॉपिक है। वो कमीशन कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। उसके लिए मैंने यूट्यूब पर अपना एक वीडियो जो है वो अपलोड किया हुआ है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का कि कमीशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। उस वीडियो को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको कमीशन कैलकुलेट करना भी आ जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन किस तरह से अर्न कर सकते हो छोटे लेवल्स पर भी। सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर के बाद नेक्स्ट जो है वो टीम लीडर का रैंक आता है। उसके लिए आपको 600 पॉइंट्स चाहिए होते हैं और 300 आप ऑलरेडी बना चुके हो। मज़ीद आपने जस्ट 300 पॉइंट्स बनाने हैं। टोटल आपके 600 पॉइंट्स हो जाएंगे और आप टीम लीडर के रैंक पर आ जाते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है आपने विदिन 1 मंथ ही 100 पॉइंट्स कंप्लीट किए तो ही आपके पॉइंट्स काउंट होंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप 2-3 मंथ लगा कर भी 100 पॉइंट्स कंप्लीट कर सकते हो। आपके जो भी पॉइंट्स हैं वो ज़ीरो नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर आपने जनवरी में कंपनी ज्वाइन की थी और 20 पॉइंट बनाए थे, उसके बाद आप किसी मसरूफियत की वजह से, किसी भी वजह से जो है वो काम नहीं कर पाई, तो आप दोबारा वापस आई हैं अप्रैल के महीने में। ठीक है, तो आपके जो पिछले पॉइंट्स होंगे, जो पिछले 20 पॉइंट होंगे, वो आपके अकाउंट में ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जाते, वो ज़ीरो नहीं होंगे। ठीक है, आपने मज़ीद अप्रैल में आके 80 पॉइंट मज़ीद बनाना और आपका डिस्ट्रीब्यूटर का रैंक जो है वो अचीव हो जाएगा। इसी तरह से सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर पर आप 300 बना चुकी हैं तो मज़ीद आपने 300 पॉइंट्स ही बनाने हैं, चाहे वो विदिन मंथ मज़ीद न्यू 300 पॉइंट्स बन जाएँ या फिर आप जो है वो डिफरेंट टाइम में 300 मज़ीद न्यू पॉइंट्स बनाती हैं। तो टोटल आपके 600 पॉइंट्स हो जाएंगे और इस पर आपका जो भी कमीशन होता है वो 1000 से लेकर 3500 रुपीज़ तक आपका बोनस बनता है। ठीक है, आप इसे टीम बोनस कहेंगे। कमीशन का लफ्ज़ सॉरी यूज़ नहीं किया जाएगा। ये आपका टीम बोनस है। टीम के थ्रू जो भी पॉइंट्स आते हैं उस पर आपको जो इनकम आता है उसे आप टीम बोनस कहते हो। अब यहाँ पर भी आप ये मत सोचिएगा कि मतलब आप 1000 से 3500 तक ही टीम लीडर के रैंक पर अर्न कर सकते हो। आप मैक्सिमम इससे भी ज़्यादा बना सकते हो। ठीक है, और इसी तरह से सीनियर टीम लीडर का भी आपको अब समझ आ गई होगी कि 600 ऑलरेडी बन चुके हुए हैं। मज़ीद आपने 900 पॉइंट्स बनाए तो आप सीनियर टीम लीडर बन जाएंगे और उसके लिए 3000 से 6000 का यहाँ पर कमीशन चार्ट के अकॉर्डिंग इनकम लिखा हुआ है, बट आप इससे भी ज़्यादा अर्न कर सकते हो। इसी तरह से एग्जेक्टिव टीम लीडर पर 5000 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। 1500 आप ऑलरेडी बना चुके हो। मज़ीद आपने जो है वो 3500 पॉइंट्स बनाने हैं न्यू
और आपका इनकम जो है वो 6500 से 15000 तक जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा भी आप अर्न कर सकते हो, इससे कम भी हो सकता है। कम क्यों होगा? मिसाल के तौर पर आपको एग्जीक्यूटिव टीम लीडर के लिए 5000 पॉइंट्स की ज़रूरत थी, पिछले महीने जो है वो आपने अपना 4500 पॉइंट्स का टारगेट कंप्लीट किया, लेकिन अभी 500 आपके रहते थे लास्ट मंथ, तो फिर आप एग्जीक्यूटिव लीडर नहीं बनी। ठीक है, अब इस मंथ आपने वो जस्ट 500 पॉइंट्स ही बने हैं, आपके ज़्यादा पॉइंट्स नहीं आए हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टीम से मिलाकर आपके सिर्फ 500 पॉइंट्स आए हैं, तो आप एग्जीक्यूटिव टीम लीडर तो बन जाओगे। आपका जो बोनस है वो 22% के हिसाब से ही आएगा, लेकिन चूंकि आपने पॉइंट्स कम बनाए हैं इसीलिए वो 650 से कम इनकम बन सकता है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जिस मंथ में पॉइंट्स बना रही हैं उस मंथ में आपके पॉइंट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। एक और क्वेश्चन मैं आपका यहाँ पर क्लियर करती चलूँ कि बहुत सी फीमेल्स ऐसी हैं जिनको ये कन्फ्यूजन होता है, या शायद उनको गाइड नहीं किया जाता उनकी सीनियर्स की तरफ से, या उनकी स्पॉन्सर उनको गाइड नहीं कर पाती है, या फिर मसरूफियात के जैसे आप लोग अपनी स्पॉन्सर से कॉन्टैक्ट में नहीं रहते हो और अपनी स्पॉन्सर से कभी कुछ पूछते नहीं हो, जिसकी वजह से आप खुद ही कुछ ना कुछ अज्यूम करते रहते हो, खुद ही अपने सवालों के जवाब जो है वो देते रहते हो खुद को। तो मैक्सिमम फ़ीमेल्स मेरे पास जो आती हैं वो यही सोच रही होती हैं कि हमारे जो पिछले मंथ के पॉइंट्स थे जिन पे ऑलरेडी आप अर्न कर चुके हो, इनकम ले चुके हो, उन पॉइंट्स पर भी इस मंथ में इनकम मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपके जो पिछले पॉइंट्स हैं वो आपको न्यू रैंक्स अचीव करने में सिर्फ हेल्पफुल होंगे। आपको पिछले पॉइंट्स का कमीशन इस मंथ में नहीं मिलेगा, न्यू मंथ में। ठीक है, न्यू मंथ में न्यू पॉइंट्स, तभी आपका न्यू इनकम आएगा। ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि ये क्या बात हुई भाई, इसमें तो क्या फ़ायदा हुआ, फिर हमें तो पिछले पॉइंट्स का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो देखें, सबसे पहला फ़ायदा आपका यही हुआ कि आपके जो पॉइंट्स बन चुके हैं मज़ीद वो नहीं बनाने हैं आपको उन पर दोबारा से मेहनत नहीं करना पड़ेगी कि 1500 आपने पिछले मंथ में बनाए थे और इस मंथ में मज़ीद आपको 5000 बनाने के लिए सिर्फ 3500 पॉइंट्स चाहिए हैं, 1500 आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये फ़ायदा ही है। दूसरी चीज़ ये कि आपको कि फिर इनकम तो आ नहीं रही उन पॉइंट्स पे जो 1500 हम पिछले मंथ बना चुके हुए हैं सीनियर टीम लीडर के रैंक पे, तो उस पर तो इनकम आना चाहिए ना, ये तो क्या बात हुई। तो ये बात ये हुई जनाब कि आप कहीं पर भी जॉब करते हो और आपको पिछले मंथ की प्रोग्रेस पर आपको एक प्रमोशन दे दी जाती है कि आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छी कारकर्दगी की, आप पहले आप जो है वो असिस्टेंट मैनेजर थे, अब आप मैनेजर बन जाओगे। ठीक है, नौकरी की मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो वहाँ पर फिर आप जब असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बन जाते हो, आपका एक लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, आपका पे आउट इंक्रीज़ हो जाता है, और पिछले मंथ में आपको उसके हिसाब से आपको पे कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ आपको जो है वो दोबारा पिछले मंथ की इफ़िशेंसी पे या पिछले मंथ की वर्किंग पे कोई पे आउट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। आपने न्यू मंथ में जो एफ़र्ट्स करनी है, जो काम करना है, न्यू मंथ में जो आपने अपनी प्रोग्रेस देनी है, उसी पर आपको इनकम मिलेगा ना, उसी पे आपको सैलरी मिलेगी ना। तो सेम यहाँ पर भी यही चीज़ है। ठीक है, किसी भी चीज़ को नेगेटिव मत लिया करें, कहीं पे भी आप चले जाओ, आपने जिस मंथ में जो मेहनत की है आपको उसी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का ये फ़ायदा होता है कि आप जो है वो दिन ब दिन आगे बढ़ते हो, पीछे कभी भी नहीं जाते। स्पेशली ब्राइडल वर्ल्ड की सबसे बड़ी ये ख़ासियत है कि आपका रैंक ड्रॉप नहीं होगा, कभी भी रैंक ड्रॉप नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से 5000 पॉइंट्स आपने बना लिए और आप एग्जीक्यूटिव लीडर बन चुके हैं, और अब नेक्स्ट लेवल जो है वो मैनेजर का लेवल है, तो उसके लिए टोटल 10,000 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। 10,000 पॉइंट्स के लिए 5000 आप ऑलरेडी बना चुके हो, अब जस्ट आपने 5000 मज़ीद बनाने और आप मैनेजर के रैंक पर आ जाओगे, और मैनेजर के रैंक पर आपको 15,000 से लेकर 35,000 तक की अर्निंग आती है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से एग्जीक्यूटिव मैनेजर का टाइटल है वो 30,000 से बनेगा, तो 10,000 जो आप ऑलरेडी बना चुके हो, मज़ीद आपने 20,000 पॉइंट्स बनाने हैं, और यहाँ पर इनकम आपका कितना आएगा 35 से 75,000 तक। ठीक है, ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट्स हैं जो कि आपको कमीशन चार्ट में नज़र आ रही हैं, जबकि आप इससे ज़्यादा भी अर्न कर सकते हो, और अगर आप काम नहीं करोगे तो इससे कम भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लेवल आपका ड्रॉप नहीं होगा। होप्स हो कि आपको कमीशन चार्ट की समझ आ गई होगी। बोनस को समझने के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, आपने उस लिंक पर क्लिक करके जो है वो बोनस किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है उसको समझ लेना है। ठीक है, और फिर आपको इंशाल्लाह ये भी समझ आ जाएगी कि आपको अगर अपना इनकम बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना होगा।
तो चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस की, जो कहती हैं कि हमें इनकम कम क्यों आया। सबसे पहले कम इनकम की वजह, और सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी टीम में डायरेक्ट मेंबर्स कितने हैं, ठीक है, और उनमें से कितने मेंबर्स के 100 पॉइंट्स हो चुके हैं और उनकी टीम से कितना बिजनेस आया है, ठीक है। आप लोगों ने इस चीज़ को ध्यान से समझना है, गौर से समझने वाली ये चीज़ है। जब आप भी किसी लेवल पे होते हो और आपकी टीम में से भी कोई मेंबर किसी लेवल पर आ जाता है तो आपका कमीशन ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। अब इसका रीज़न क्या है? आपका इनकम तो इंक्रीज़ होना चाहिए था, कम क्यों हो रहा है? अब रीज़न ये है कि मिसाल के तौर पर पिछले महीने में आपकी जो भी टीम्स थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, उनमें से आपकी जो डायरेक्ट मेंबर्स थी उनके 100 पॉइंट्स सबके कंप्लीट नहीं हुए थे, ठीक है। तो उनकी जो टीम्स थी उनसे भी जो भी बिज़नेस आपको आया, जो भी पॉइंट्स आपको आए, वो भी आपको डायरेक्ट कमीशन के हिसाब से, डायरेक्ट बोनस के हिसाब से ही आपको इनकम आई। मिसाल के तौर पर आपकी 5 मेंबर थी, ठीक है, किसी ने 25 किए, किसी ने 50 किए, किसी ने 75 किए डायरेक्ट मेंबर्स ने, तो किसी के भी 100 पॉइंट्स कंप्लीट नहीं हुए थे और आप इस टाइम जो हैं वो 10% के हिसाब से अपना रैंक मेंटेन किए हुए हैं, ठीक है। तो अब आपके डायरेक्ट 5 मेंबर्स में से किसी के भी 100 पॉइंट्स कंप्लीट नहीं हुए तो उन डायरेक्ट मेंबर से भी आपको 10% के हिसाब से ही बोनस आएगा, और उनकी जो टीम्स थी आगे से उनके भी जितने भी पॉइंट्स बने हैं, चाहे आपकी मेंबर्स की मेंबर ने 100 पॉइंट्स कंप्लीट किए या नहीं किए, उनके जितने भी पॉइंट्स आपके आए वो पॉइंट्स भी आपको 10% के हिसाब से ही इनकम देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है वो 500 बिजनेस पॉइंट्स आपके टोटल आए लास्ट मंथ, और आपका इनकम जो है वो 6000 हुआ, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल। अब नेक्स्ट मंथ, फॉर एग्ज़ाम्पल फरवरी का मंथ है नेक्स्ट मंथ, उस मंथ में आपके 700 पॉइंट्स आए, आपकी तमाम टीम से न्यू पॉइंट्स जो बने वो 700 पॉइंट्स बने, ठीक है। तो अब आप देख रही हैं कि आपका इनकम कम हो गया, आपका इनकम तो बढ़ना चाहिए था, आपका लेवल भी बढ़ गया, आप जो है वो 10% से 14% पर आ गई और आपका लेवल भी इंक्रीज़ हो गया और आपके पॉइंट्स भी बढ़ गए, लेकिन आपका इनकम कम क्यों ना आया? अब ये समझ नहीं आ रही। अब इस चीज़ को समझने के लिए आप इस चीज़ को समझें कि पहले आप 10% पे थी और आपकी कोई भी डायरेक्ट मेंबर किसी लेवल पर नहीं थी, और इस मंथ जब आप 14% पर आई हैं, आपके पॉइंट्स भी इंक्रीज़ हुए हैं। अब आपकी जो डायरेक्ट मेंबर्स थी उनमें से कुछ मेंबर्स किसी लेवल पर आ चुकी हैं, मींस कोई 6% पर आ गया, कोई 10% पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेंबर्स आपकी डायरेक्ट मेंबर्स 10% पर आ गई हैं, ठीक है, और आप 14% पर हैं, तो आप ये देखें कि आप और आपकी मेंबर के दरमियान कितने परसेंटेज का डिफरेंस है। 10 - 14 इज़ इक्वल टू 4%, ठीक है। तो आपकी जो मेंबर 10% पर है उसकी तरफ से आपको 4% इनकम आएगा, ठीक है, इसीलिए आपका कम हो गया। पिछले मंथ आपको उसकी तरफ से 10% का बिजनेस आ रहा था, 10% के हिसाब से इनकम आ रहा था, इस मंथ वो 10% पर आ चुकी हुई है वो खुद, और आप 14% पर आ गई हैं, तो फिर आपके बोनस, आपको उसका बोनस देकर उसके बाद जो बचेगा, जो परसेंटेज बचेगी वो आपका आएगा, यानी कि उसका 10% माइनस करके 14 में से बाकी जो बचता है 4% वो आपको आया, जिस वजह से आपका इनकम कम हो गया पॉइंट्स ज़्यादा होने के बावजूद। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना इनकम बढ़ाने के लिए आपने कोशिश करनी है, एक तो अपनी जो डायरेक्ट मेंबर्स हैं उनसे आप अपना जो एक डिफरेंस है वो मेंटेन रखें, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 2 स्टेप आप अप रहें, ठीक है। आपकी अगर एक मेंबर 6% पर है तो आपको 14% पर होना चाहिए, अगर आपकी एक मेंबर 10% पर है तो आपको कम से कम 18% पर होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से अब कुछ मेंबर्स होती हैं वो कहती हैं हम नहीं मेंटेन रख पा रही है डिफरेंस, तो फिर हम क्या करें इनकम बढ़ाने के लिए? तो फिर आपको अपना इनकम बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट मेंबर्स लाने हैं, और सिर्फ डायरेक्ट मेंबर्स नहीं बनाने, एक्टिव होने चाहिए, मींस कि वो वर्किंग करने वाले हों, वो पॉइंट्स बनाएं, क्योंकि पॉइंट्स बनेंगे तभी आपका इनकम आएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया क्लियर। अब आगे चलते हैं कि इतने सारे पॉइंट्स बनाए थे फिर भी बोनस नहीं आया। अरे क्यों नहीं आया भाई, मैंने तो इतने सारे पॉइंट्स बनाए थे लेकिन मेरा बोनस क्यों नहीं आया? बोनस 2 सूरतों में नहीं आता, या तो फिर आप यूज़र रैंक से किसी रैंक पर नहीं पहुँचे, कोई आपने रैंक अचीव नहीं किया, या फिर आप डिफ़ॉल्टर में चले जाते हो।
सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि यूज़र रैंक से आप किसी रैंक पर किस तरह से नहीं आते। मिसाल के तौर पर 4 मंथ हो गए हैं आपको काम करते हुए इस कंपनी में, लेकिन आपके पर्सनल 100 पॉइंट्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जब तक आपके पर्सनल 100 पॉइंट्स कंप्लीट नहीं होंगे, जैसा कि मैंने आपको कमीशन चार्ट के बारे में समझाते हुए कहा, जब तक आपके पर्सनल 100 पॉइंट्स कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आप कंपनी का फर्स्ट रैंक, डिस्ट्रीब्यूटर रैंक अचीव नहीं करते। और जब तक आप फर्स्ट रैंक अचीव नहीं करते, आपको कोई परसेंटेज नहीं आएगा आपकी टीम की बोनस से, टीम के पॉइंट से, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप अपने पर्सनल पॉइंट्स ज़रूर कंप्लीट कर लें। 100 पॉइंट्स आपके ज़रूर होने चाहिए, तभी आपका इनकम स्टार्ट होता है, तभी आपको बोनस मिलना स्टार्ट होता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट मैंने ये बोला कि आप दूसरी सूरत में आपने अपने पर्सनल 100 पॉइंट्स तो कंप्लीट कर लिए होते हैं, लेकिन आप डिफ़ॉल्टर हो जाते हो। मिसाल के तौर पर आपके पास 4-5 डायरेक्ट मेंबर्स हैं, ठीक है, लेकिन काम करने वाली सिर्फ एक लाइन है, आपकी एक्टिव लाइन एक ही है। मिसाल के तौर पर आप यू हो, ठीक है, आपकी एक लाइन है ए, मतलब एक डायरेक्ट मेंबर है ए, आगे से उसकी टीम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है, और जो आपकी डायरेक्ट मेंबर्स बी सी डी हैं वो एक्टिव ही नहीं है। उन्होंने कुछ मंथ थोड़े थोड़े से पॉइंट्स बनाए थे जिसका आपको पिछले मंथ्स में बोनस आ गया था, लेकिन अब बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, ना ही वो कोई टीम बना रही है, ना ही कोई पॉइंट्स बना रही हैं। लेकिन आपकी जो ए मेंबर है वो एक्टिव भी है और उसकी लाइन आगे से, मतलब जो मज़ीद मेंबर्स हैं वो भी एक्टिव हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, पिछले मंथ आपने 6% का रैंक जो है वो, या 10% का रैंक आपने किसी न किसी तरह से अचीव कर लिया था। ठीक है, अब आपकी ए मेंबर आई है और माशाल्लाह से आते ही उसने बहुत एक्टिवली काम किया, बहुत मेहनत की और अपनी टीम भी बनाई, और उसने जो है वो नेक्स्ट मंथ आपने भी 14% का रैंक अचीव कर लिया और आपकी मेंबर ए ने भी अचीव कर लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ये होगा कि आपकी जो मेंबर ए है वो भी 14% पर आ गई और आप भी 14% पर आ गए, और आपकी कोई भी दूसरी लाइन एक्टिव नहीं है, जिस वजह से आपको कोई कमीशन नहीं आएगा। ठीक है, आपको किसी दूसरी लाइन से तो कोई भी पॉइंट्स आए ही नहीं थे, जो भी पॉइंट्स आए थे वो एक ही तरफ से आए थे। फिर आप सोचेंगे कि मुझे इस पर तो कमीशन मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिल रहा? इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि ए भी 14% पर है, आप भी 14% पर हो, ए ने आपको डिफ़ॉल्टर कर दिया। ठीक है, 14 - 14 = 0। तो इसीलिए आपको ए की तरफ से जो भी पॉइंट्स आए वो तो आपके अकाउंट में ऐड हुए, लेकिन आपको बोनस नहीं मिला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि मतलब कुछ मेंबर्स कहती हैं कि हमने 100 पॉइंट्स जो है हमारे 100 पॉइंट्स हो गए हैं, या हमारे 300 पॉइंट्स हो गए हैं, लेकिन हम फिर भी यूज़र रैंक पर क्यों हैं? तो यहाँ पर फिर मैं वही बात रिपीट करूँगी कि आपके 300 हो गए हैं, लेकिन आपके पर्सनल 100 पॉइंट्स कंप्लीट नहीं हैं। जब तक आपके पर्सनल 100 पॉइंट्स कंप्लीट नहीं होंगे, चाहे आप 5000, 10,000, 30,000 आपके पॉइंट्स हो जाएं आपकी टीम की हेल्प से, जब तक कि आपके पर्सनल 100 पॉइंट्स कंप्लीट नहीं होते, आपका यूज़र रैंक ही रहेगा, आप किसी रैंक पर नहीं आओगे। ठीक है, तो किसी भी रैंक को अचीव करने के लिए ये आपको चाहिए कि आप अपने पर्सनल 100 पॉइंट्स कंप्लीट करें। अब कुछ मेंबर्स इन सारी चीज़ों को सोचते हुए, जो ऊपर क्वेश्चंस मैंने आपको क्लियर किए हैं, ये क्वेश्चन जब उनके माइंड में आते हैं तो वो कहते हैं कि ये कंपनी ही फेक है, ब्राइटन वर्ल्ड फेक है। ठीक है, तो ये क्यों अब सोचते हैं आप लोग, ये नेगेटिविटी क्यों आती है? क्योंकि आपको आपके जो सवाल आपके जहन में आ रहे थे उनके आंसर्स नहीं मिले होते, जिस वजह से आपको लग रहा होता है कि ये कंपनी फेक है। ठीक है, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर आपको क्लियर कर चुकी हूँ। अब होप्स हो कि आपको ये कंपनी फेक नहीं लगेगी। ठीक है, आप जब भी किसी भी कंपनी को, मैं ये नहीं कहती कि आप ब्राइटन वर्ल्ड को ज्वाइन करते हो, तो आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को जब ज्वाइन करते हो तो वो आपकी अपनी कंपनी होती है, आप उसका पार्ट बन चुके होते हो, आप उस फैमिली का हिस्सा बन चुके होते हो, वो आपकी अपनी फैमिली होती है। जैसे कि कोई भी लड़की शादी करके ससुराल चली जाती है तो वो उसकी अपनी फैमिली होती है। इसी तरह से कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जब आप ज्वाइन करती हैं तो फिर वो आपकी अपनी फैमिली होती है। फिर आपने ये नहीं कहना होता कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आपकी कंपनी ऐसी है, आपकी कंपनी वैसी है। आप जो भी कह रहे हैं आप अपनी कंपनी को कह रहे हैं, आप ख़ुद को कह रहे हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले अपना ये माइंडसेट चेंज करें कि आप, बहुत सी फीमेल्स यहाँ पर कहती हैं जी आपकी कंपनी में क्या क्या अवेलेबल है कंपनी को ज्वाइन करने के बाद। भाई आपने कंपनी ज्वाइन कर लिया, अब आप उसका हिस्सा हो, वो आपकी कंपनी है, तो आप कभी भी ये लफ्ज़ मत इस्तेमाल करो कि आपकी कंपनी। आप कहो कि मैम हमारी कंपनी में क्या कुछ अवेलेबल है, हमारी कंपनी में कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग क्वेश्चन किया करें। अब नेक्स्ट आता है मेंबर्स के क्वेश्चन माइंड में कि मेरी मेंबर को बोनस आ गया, मुझे क्यों नहीं आया। तो उसका मैं ऑलरेडी आप लोगों को जवाब दे चुकी हूँ कि बोनस इस वजह से नहीं आता, या तो आप डिफ़ॉल्टर हो जाते हो या फिर आपके पर्सनल 100 पॉइंट्स कंप्लीट नहीं हुए हुए होते हैं। ठीक है, अब आखिरी सवाल ये यहाँ पर कि ई वॉलेट के नीचे एक ऑप्शन होता है कमीशन का, वहाँ पर पैसे तो शो हो रहे होते हैं, लेकिन वो आप कहते हो कि यहाँ पर क्यों है, ये हमारी जेब में क्यों नहीं आ रहे, या ये हमारी जेब में किस तरह से आ सकते हैं। तो ये मैं आपको बहुत ही डिटेल से समझाने वाली हूँ, बहुत ही फोकस करते हुए आपने मेरी ये चीज़ जो है वो समझनी है कि वो जो कमीशन वाले पोर्शन में आपके पैसे पड़े होते हैं, सबसे पहले वो किस चीज़ के पैसे होते हैं, वो पैसे होते हैं आपका प्रोडक्ट कमीशन। ठीक है, और प्रोडक्ट कमीशन से क्लियर हो रहा है कि आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो किसी कस्टमर को, तो उस पर जो 20% आपको कंपनी प्रॉफिट देती है वो आपका प्रोडक्ट कमीशन कहलाता है। ठीक है, और प्रोडक्ट कमीशन आपका जो है वो 2 जगह पे शो होता है। जिस मंथ आपने वो प्रोडक्ट सेल किए थे उस मंथ जैसे ही पॉइंट्स ऐड होते हैं आपके उस ऑर्डर के, जो आपने कस्टमर प्राइस पर सेल किया होता है, तो वो ई वॉलेट में भी शो होता है, और आपके कमीशन वाले जो उसके नीचे पोर्शन है उसमें भी शो होता है। ठीक है, और फिर आप ई वॉलेट के थ्रू उसको निकलवा सकते हो इजी पैसा या जैज़ कैश में। ठीक है, उसके थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब आपने ई वॉलेट से पिछले मंथ वो, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल से समझाती हूँ, कमीशन वाले पोर्शन में आपका कमीशन आया जनवरी के मंथ में, आपने 2 स्लिम प्रो सिरप सेल किए जिस पे आपको 400 कमीशन आया, वो ई वॉलेट में भी शो हो रहा है, वो कमीशन वाले पोर्शन में भी शो हो रहा है। 400 ऊपर नीचे शो हो रहा है, तो वो टोटल 800 नहीं है, वो सिर्फ 400 ही है, ई वॉलेट में शो हो रहा है। ई वॉलेट हमारा पर्स है, ठीक है, उसी से हम पैसे निकालेंगे और उसी में हमारे पैसे आएंगे। ठीक है, जो भी ऑर्डर हमने लगाना होगा पहले हम अपने पर्स में पैसे यानी कि ई वॉलेट में पैसे रखेंगे और उसके बाद हम ऑर्डर लगाएंगे एडवांस पेमेंट पे। और इसी तरह से अगर हमने पैसे निकलवाने हैं तो उसके लिए हमारे वॉलेट में, हमारे पर्स में पैसे पहले होने चाहिए, उसके बाद वो निकलेंगे। ठीक है, 400 ही है। अच्छा, अगर वो 400 है तो फिर वो 2 जगह पे क्यों शो हो रहा है, वो सिर्फ ई वॉलेट में क्यों नहीं आया, वो हमारा पर्स तो ई वॉलेट है, फिर नीचे कमीशन वाले पोर्शन में क्यों शो हो रहा है। तो नीचे कमीशन वाले पोर्शन में इसलिए शो हो रहा है क्योंकि वहाँ पर उसकी हिस्ट्री रहेगी कि आपने किस ऑर्डर पर कितना प्रोडक्ट कमीशन अर्न किया था और अब तक के टोटल आप प्रोडक्ट्स पर कितना कमीशन अर्न कर चुके हो। ठीक है, तो वो कमीशन वाला जो ऑप्शन है वो जस्ट एक हिस्ट्री के तौर पर है। इस मंथ आपने ई वॉलेट से 400 का वेड्रा किसी भी तरह से ले लिया, आपने ई पिन परचेज़ कर ली, आपने एडवांस पेमेंट पर ऑर्डर लगा कर उसमें यूज़ कर लिया, आपने किसी मेंबर को ट्रांसफ़र करके उससे ले लिया अपना 400, वो 400 आप ई वॉलेट से यूज़ कर चुके हो और नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो गया, ई वॉलेट में आपके कोई मतलब पैसे नहीं है लेकिन कमीशन में 400 वो सेम नज़र आ रहा है। तो होप्स हो कि अब आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी कि ये जो कमीशन वाले पोर्शन में 400 नज़र आ रहा है ये क्यों नज़र आ रहा है। ठीक है, अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि नहीं भाई ये तो हमारी एक जस्ट हिस्ट्री शो हो रही है, जितने भी नेक्स्ट हम प्रोडक्ट्स सेल करेंगे उस पर जो भी कमीशन आता जाएगा वो कमीशन वाले पोर्शन में जमा होके हमारा एक हिस्ट्री शो हो जाएगी कि हमने टोटल अब तक प्रोडक्ट सेल करके इतना अर्न कर लिया है। यहाँ पर अभी तक माशाल्लाह से बहुत सी ऐसी लीडर्स भी हैं जो कि कंफ्यूज हो जाती हैं कि हमारे कमीशन वाले पोर्शन में मैम जी 1700 हमारा कमीशन बढ़ा हुआ है तो वो हम किस तरह से निकलवाएं। हालांकि बहुत दफ़ा मैं गाइड भी कर चुकी हूँ लेकिन फिर भी उनको समझ नहीं आती। तो होप्स हो कि ये वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद आप लोगों को समझ आ जाएगी कि जो प्रोडक्ट के कमीशन वाला जो नीचे ग्रीन कलर का एक ऑप्शन है उसमें जस्ट हिस्ट्री शो होगी, हमारा जो भी पैसा आएगा वो ई वॉलेट में ही आएगा। ठीक है,
तो आज की ट्रेनिंग के जो भी क्वेश्चन थे वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। और अगर इसके अलावा भी आप लोगों को कोई और क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, किसी भी तरह के कुछ भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, तो आप जो है वो कमेंट में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मैं उनके रिप्लाई कमेंट में भी करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको समझ ना आए तो उन सारे क्वेश्चंस को मैं इकट्ठा करके इंशाल्लाह एक डिटेल्ड वीडियो बना दूँगी, ताकि आपके उन मज़ीद क्वेश्चन जो भी आपके माइंड में आए हैं इन क्वेश्चन से हटकर उनको भी आपको गाइड कर दिया जाए, ताकि आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूजन्स आ जाती हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। काइंडली आप लोग यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें। सब्सक्राइब करवाने का मकसद ये नहीं है कि मुझे कोई मतलब इस यूट्यूब चैनल से कोई इनकम वगैरह अर्न करना है, बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास तो इतनी फुर्सत नहीं होती, टाइम नहीं होता। सब्सक्राइब करवाने का मतलब यही होता है कि नेक्स्ट न्यू जो भी वीडियो अपलोड होगी वो फ़ौरन से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको वो मिल जाएगी, आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। और बजाय इसके कि आप किसी से पूछें, आपके पास जब नोटिफिकेशन होगा आप उसको देख लेंगे और आपके पास टाइम से पहले एक मज़ीद टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलें जी, अपनी वीडियो को यहीं पर क्लोज़ करती हूँ मैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।